लॉर्ड मेयर का LWMC के 18 अरब रुपए के बजट की मंजूरी देने से इनकार। बजट की तफसीलात ना देने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में इजहार बरहमी। LWMC के लिए 4000 मुलाजमीन रखने की मंजूरी। आसिफ हाशमी के दौर में प्लॉट लेने वालों के खिलाफ नैब का घेरा तंग। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के 2 अफसर फरहत अब्बास और राना तारक गिरफ्तार। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक सिद्दीकुल फारूक का कहना है कि करप्शन की तहकीकात जारी हैं, जल्द मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। मॉडल टाउन की सोने जैसी जमीन पर कब्जे का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर अनवर बरियाल की मुअत्तली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। नाम ECL में डालने की इस्तदा। पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियां मेहमानों की खातिर मदारत और तहाइफ पर मुख्तस बजट से भी 22 करोड़ से ज्यादा खर्च कर डाले। होम डिपार्टमेंट और कमिश्नर्स ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। पंजाब फूड अथॉरिटी की तंजीमें 9। मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग। फूड अथॉरिटी का बजट 22 करोड़ 77 लाख से बढ़ाकर 2 अरब 70 करोड़ कर दिया गया। मुलाजमीन की तादाद में 7 गुना इजाफे की मंजूरी। मरियम नवाज की पेशी PTI ने नहीं कराई। मरियम नवाज पूरे मामले में फ्रंट वुमेन हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनी लॉन्ड्रिंग की असल खिलाड़ी मरियम नवाज हैं। लोगों के जाने से मुल्क को कुछ नहीं होगा। यास्मीन राशिद। दुनिया पाकिस्तान में शफाफियत का बरमला एतराफ कर रही है। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। कातिल के मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी। ग्रीन टाउन में SP सदर डिवीजन के दफ्तर के बाहर चून के रिहायशियों का एहतजाज। मकतूल बेटे की मां की इंसाफ के लिए दुहाई। हाई कोर्ट ने एडिशनल सेक्रेटरी नादरा को काम से रोक दिया। ऐसे अफराद को मेंबर तैनात किया गया जो मुद्दत भी पूरी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ और DG नादरा अदालत में पेश। मानसून में हिफाजती इक़दामात को बेहतर बनाने के लिए 2 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप करने का फैसला। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा। चीनी हुकाम ने ट्रेन का पोर्ट्रेट और मॉडल पेश किया। ड्रेन्स की सफाई के दौरान हिफाजती तदाबीर जरूरी। वासा हेड ऑफिस में सब इंजीनियर्स और SDOs की ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप का इनेकाद। होम्योपैथिक डॉक्टर्स और डिस्पेंसर्स की भर्तियां गैर कानूनी करार। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ ने तमाम अजला के CEOs को भर्ती करने से रोक दिया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओवर चार्जिंग और बगैर दस्तावेजात चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। ठोकर नियाज बेग पर नाकाबंदी। 256 गाड़ियों के चालान। 4 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। एक 159 गैर कानूनी शादी हॉल्स की फहरिस्तें तैयार। फिरोजपुर और केनाल रोड पर निजी हाउसिंग स्कीमों में कायम शादी हॉल्स के खिलाफ भी घेरा तंग। 3 रोज में ग्रांट ऑपरेशन के अहकामात। इलेक्शन कमीशन के अमले के लिए खुशखबरी। आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन ड्यूटी देने वाले अमले को इजाफी मुआवजा देने की मंजूरी। प्रिजाइडिंग अफसर का 1 दिन का मुआवजा 2000 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।
यंग डॉक्टर्स का साहिवाल वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रोज का अल्टीमेटम, असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल करने का मुतालबा, हकाइक बताने पर हम पर झूठे केसेस बनाए जाते हैं। आतिफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजंग में गुरु हरगोबिंद साहब के 422वें जन्मदिन की तकरीब, सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी के ओहदेदारान की शिरकत, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी इबादत। ट्रैफिक वार्डन का गाड़ी को टांगे मारने का मामला, सेशन अदालत का कस्टम हुक्काम के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। कस्टम हुक्काम ने बिला वजह गाड़ी को रोका और बेटे को हिरासा किया, दरखास्त गुजार। बच्चा हवालगी केस में DIG गुलाम महमूद डोगर की अहलिया हाई कोर्ट में पेश, अदालत ने DIG गुलाम महमूद डोगर को बच्चों समेत तलब कर लिया। फूड अथॉरिटी का टलेंटन मार्केट में छापा, सफाई के नाकिस इंतजामात और कम तोलने पर दुकानदार को 3500 रुपए जुर्माना। एयरपोर्ट्स की निजकारी के खिलाफ केस, हाईकोर्ट का जवाब जमा न कराने पर वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार, DG प्राइवेटाइजेशन और सेक्रेटरी को 26 जुलाई को तलब कर लिया। गैर मुल्की सिक्योरिटी एजेंसी DFT के 2 रुकनी वफ्द की लाहौर एयरपोर्ट आमद, मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, बरतानिया रवाना होने वाली परवाजों के हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान और नेपाल में सियाहत के फरोग पर PC होटल में कॉन्फ्रेंस, नेपाली सफीर और सूबाई वजीर खेल जहांगीर खानजादा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लाहौर चैम्बर में फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ताउन से CPAC चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर सेमिनार, चैम्बर के ओहदेदारों की शिरकत। तुर्की के 4 रुकनी वफ्द का टीपा दफ्तर का दौरा, डायरेक्टर एडमिन ने इस्तकबाल किया, तुर्क वफ्द 3 माह लाहौर में क़याम करेगा। और जल्लो पार्क में एक और नन्हा स्पॉटेड हिरन आ गया, पार्क में हिरनों की तादाद 30 हो गई, नन्हा हिरन बच्चों की तवज्जो का मरकज। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम हाईकोर्ट में तकरीब का इनकाद किया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर समान कायरा इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो आपने कर दिया, ये हम पे रोज बातें की जाती हैं, हमारे अपने लोग भी करते हैं, बाकी दोस्त भी करते हैं, और काफ़ी हद तक जो अगर इसको अमूमी तनाज़र में देखा जाए तो ये बात दुरुस्त नज़र आती है कि पिछले दौर में पार्टी के ऊपर ऐसा वक्त आया कि हम एकदम हमारा ग्राफ नीचे आया। लेकिन दोस्तों साथियों, ये तो बताइए, क्या लीडर अचानक पैदा हो पड़ते हैं? आप कोशिश करें कि 10, 20, 50 हज़ार, 2, 4, 10 लाख लोगों में से कोई बंदा सेलेक्ट करके ऊपर ले आए, वो लीडर बन जाएगा? वो जमात जिसका एक नहीं 2 भुट्टो साहब ने जमात बनाई थी, वो बॉर्न लीडर थे, वो ग्रो किए थे, जमात बना के चले, सीखा, अपने साथ एक पूरी फौज खड़ी की दोस्तों की, अपने हम नजरिया लोगों की, लेकिन उन हम नजरिया लोगों को भी तोड़ दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मार दिया। उसके बाद उनकी बेटी ने उस सफ़र को शुरू किया, उस अलम को लेके चली। जब वो अपने अरूज पे पहुंची, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कई सारे मरहल आए ना, गवर्नमेंट में आई, अपोजिशन में आई, उन पर तशद्दुद हुए, उन पर केसेस बने, फिर सीखा कि जो रिकन्सिलिएशन की फिलॉसफी है या ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बेनज़ीर के ज़हन में ऐसे नहीं आ गए थे। बीबी शहीद का ये अर्न्ड और लर्न्ड लेसन था। आज भी अगर पाकिस्तान में ये भला बुरा निज़ाम चल रहा है तो उसी लेसन की बुनियाद पे चल रहा है। ये तो वही लोग हैं ना जो हमें ताने दिया करते थे कि आपने NRO किए, आपने फलां मुआहदे किए। हमने नहीं किए,
کس کس نے کیے چھوڑیے، یہ تلخ داستان ہے، اس طرف نہیں جاتے. لیکن بی بی شہید واپس آ کے اس ملک کے اندر میاں نواز شریف کو اور باقی ساری قیادت کو سیاسی عمل کے اندر لانے کا باعث بنی تھی. وہ نہ آئی ہوتی تو یہ کبھی واپس نہ آئے ہوتے. اس ملک سے آمریت کے پنجے کمزور نہ ہوئے، گئے نہیں ابھی، کمزور نہ ہوئے ہوتے. اور یہ جو پہلوان ہیں آج کل بڑے بڑکے مار رہے ہیں، بڑے ترم خان ہیں، کہتے ہیں ہم عدالتوں کی مزاحمت کریں گے، ہمیں فیصلے ہمارے حق میں نہ آئے تو ہم یہ کر دیں گے. میں نے بڑی دفعہ کہا، اور میں نے کہا یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اپنی تاریخ سامنے کی ہے، کوئی پرانی تو ہے نہیں. اس ملک کی تاریخ میں مسلم لیگ نے کبھی مار نہیں کھائی، کبھی تشدد نہیں، کبھی انہوں نے سٹرگل نہیں کی، تاریخ ہے ان کی. کہتے ہیں ضیاء الحق پرویز مشرف کے خلاف ہم نے سٹرگل کی تھی. اس سٹرگل کا ایک نقطہ بیان کرتا چلتا ہوں، ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ چلتا ہوں، آپ خود ذرا غور کر لیجئے. میاں صاحب جیل میں تھے، ان کی جماعت پہ مشکل وقت تھا، اور میاں صاحب کو اپنے خامند کو اور اپنی جماعت کو بچانے کے لیے محترمہ کلثوم نواز نکلی تھی. یہی مال روڈ تھی، یہ لاہور شہر تھا، دن کا وقت تھا، رات کا اندھیرا نہیں تھا. یہ گورنر ہاؤس سے ذرا آگے چیئرنگ کراس کے قریب آ کے اس وقت کی حکومت نے ان کی گاڑی کو روکا، کرین کے ذریعے اٹھا کے ہوا میں معلق کر دیا. کئی گھنٹے وہ ہوا میں معلق رہیں. کوئی ایک غیرت مند متوالا ہوتا سر میں ڈنڈا ہی کھا لیتا، اس کا خون ہی نکل جاتا، ہم مان لیتے یہ بڑے غیرت مند. ہمیں توقع ہوتی کہ یہ آئندہ کو بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں. کون سا مقام ہے؟ میاں نواز شریف 2 دفعہ پاکستان آئے، دونوں دفعہ ایئرپورٹ سے یوں کالر سے پکڑ کے پولیس والوں نے ان کو واپس جہاز میں بٹھایا کہ نہیں میاں صاحب آپ معاہدے لکھ کے گئے ہو، ملک عامر کے حوالے کر کے گئے ہو، آپ کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. کتنے نکل کے آئے تھے، کتنے لوگوں نے، یہ اپنے قائد کے استقبال کے لیے نہیں آ سکے تھے. اور ہمیں تو فخر ہے، ہم ان کے وارث ہیں. بی بی شہید کو کہا گیا تھا، چوہدری صاحب نے ٹھیک کہا، وہ لمبی بات ہے، لیکن ان کو کہا گیا کہ بی بی واپس نہ آئیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. صرف حکومت نے نہیں کہا، ان کے اپنے دوستوں نے بھی کہا تھا. ان کو انفارمیشنز تھی. جب وہ تشریف لائیں، وہ آتے ہوئے بھی انہوں نے بڑی کمال کی بات کہی تھی، وہ بھی تاریخی بات ہے. جب بی بی شہید کو اس وقت کہا گیا ان کے دوستوں کی طرف سے، زرداری صاحب کی طرف سے کہ آپ پاکستان نہ جائیں، سب جو کہہ رہے ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہ مار دیں گے آپ کو، تو بی بی شہید نے کہا ہاں میری جان کو خطرہ ہے، لیکن اب میرے ملک کو اس سے بڑا خطرہ ہے، میں نے بہت اپنی جان بچا لی، I have to go back. پھر کہتے ہیں آپ کو وہ بھی دن یاد ہوگا، بی بی واپس آئیں، بلاسٹ ہوا، سینکڑوں ہمارے ساتھی شہید اور زخمی ہو گئے، بھاگے نہیں. لوگوں نے چوہدری صاحب آپ کو یاد ہوگا، ہم جس تقریب کا ذکر چوہدری صاحب کر رہے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. بی بی شہید کو سب نے کہا، اور ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کے جو مرد ہیں سب کے چہرے اترے ہوئے تھے. نیچرلی اتنا بڑا حادثہ تھا، اتنا بڑا سانحہ تھا. ہم نے کہا کہ بی بی شہید جو کارکن شہید ہو گئے ہیں ان کو خط لکھنے چاہیے، ان کے ورثاء کے پاس آپ کے لوگ جانے چاہیے، آپ کو بھی وزٹ کرنا چاہیے. تو بی بی نے ایک بڑی تاریخی بات، کوئی خوف زدہ نہیں تھی. آپ کو بتائیں کہ پیپلز لائر فورمز کے زیر اہتمام ہائی کورٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ جو ہیں وہ خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نون لیگ پر تنقیدی نشتر بھی چلایا اور کہا کہ پاکستان میں کرپشن کا نظام چل رہا ہے. آج لوگ پیسوں کی خاطر اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، اور پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر دہشت گردی، بے روزگاری اور بھوک کا عالم ہے. دوسری جانب رہنما پاکستان تحریک انصاف یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ شریف خاندان جھوٹ بولنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہا. یہ جھوٹ اب ان کے سامنے آ گیا ہے. منی لانڈرنگ کی اصل کھلاڑی مریم نواز ہیں. لوگوں کے جانے سے ملک کو کچھ نہیں ہوگا. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. کہ جو سب سے پہلا ہم نے کیس کیا تھا الیکشن کمیشن میں، وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ مریم نواز کے نام نیسکول، نیلسن اور یہ کومبر سارا سامنے آیا، اور نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو ڈپینڈنٹ شو کیا ہوا تھا ان کاغذات میں. اب وہ جتنا مرضی انکاری کر لے، وہ یہ کہیں وہ کالم ٹھیک نہیں تھا، کالم غلط تھا. جو ڈپینڈنٹ کا کالم تھا اس پہ مریم نواز کا نام لکھا ہوا تھا. یہ شروع دن سے سوائے جھوٹ بولنے کے کوئی اور کام نہیں کر رہے، اور اب یہ جھوٹ ان کے سامنے آ گیا. نیچرلی جس طرح کہا جاتا ہے ہمیشہ سے جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے،
इस वजह से तभी हर बंदे ने घर के एक अलहदा स्टेटमेंट दी, इसलिए मरियम नवाज़ का वहाँ आना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज शी इज़ द मेन प्लेयर। ये सारे इस पैसे की लॉन्ड्रिंग के अंदर मेन प्लेयर मरियम है एंड इसहाक डार। बात की जाए सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की, तो उनका कहना है कि मरियम नवाज अपने वालिद की हिदायत पर JIT के सामने पेश हुई और सवालात के जवाबात दिए। वालिद के हुक्म और उनकी पैरवी करते हुए वो पेश होने जा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वो बड़ा बेहतर तौर पे जो है वो उनको आंसर करेंगी। लेकिन जो भी हो, हमारी एक मशरकी और मुआशरती रवायात हैं। हमारे यहाँ कोई बराह रास्त अगर कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ख़वातीन को ऐसे कामों में जो है वो हम थोड़ा इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझते। एक शर्म और हया का जो पहलू है वो हम बहर सूरत, इवन कोई सियासत में भी हो। PIA में डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें हुकूमती मुकर्रर करदा तनख्वाहों से कम 15,000 की बजाय सिर्फ 12,000 रुपए माहवार मुलाजमीन को दिए जाने लगे। आपको बताएं कि PIA में डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें हुकूमती मुकर्रर करदा तनख्वाहों से कम 15,000 की बजाय सिर्फ 12,000 रुपए माहवार मुलाजमीन को दिए जाने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, PIA में डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें हुकूमती मुकर्ररा करदा तनख्वाहों से कम हैं। असल मामला क्या है आपको ये भी बताएंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि 15,000 की बजाय सिर्फ 12,000 रुपए माहवार मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं। PIA में डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला है। PIA में डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें हुकूमती मुकर्ररा करदा तनख्वाहों से कम दी जा रही हैं और 15,000 के बजाय सिर्फ 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आपको बताएं कि बरतानवी सिक्योरिटी एजेंसी DFT के वफ्द का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। तफसीलात जानेंगे अली अरबाज की इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की सिक्योरिटी एजेंसी DFT बरतानिया का 2 रुकनी वफ्द 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गया। डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मेजर उमर शमीम और मुतलका हुक्काम ने वफ्द को एयरपोर्ट का दौरा कराया। वफ्द अरकान स्टीवर्ट पीकॉक और जॉफ्रिंग ने एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों और हफ्तावार बरतानिया रवाना होने वाली परवाज के हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। AFC ऑफिसर इमरान ताहिर ने टीम को एयरपोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। बरतानवी वफ्द के अरकान ने लाहौर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, एयरपोर्ट्स की निजकारी के खिलाफ केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने डायरेक्टर जनरल प्राइवेटाइजेशन और सेक्रेटरी को 26 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। एयरपोर्ट्स की निजकारी के खिलाफ केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई और अदालत ने डायरेक्टर जनरल प्राइवेटाइजेशन और सेक्रेटरी को 26 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि एयरपोर्ट्स की निजकारी के खिलाफ केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई और अदालत ने डायरेक्टर जनरल प्राइवेटाइजेशन और सेक्रेटरी को 26 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने मुलाकात की। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने शहबाज शरीफ से ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। थॉमस ड्रू से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, आला मेयार और रफ्तार के नए बाब रकम किए हैं। पाकिस्तान पहले से ज्यादा महफूज हुआ है। नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने शहबाज शरीफ से ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। थॉमस ड्रू से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, आला मेयार और रफ्तार के नए बाब रकम किए हैं। पाकिस्तान पहले से ज्यादा महफूज हुआ है। नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि तालीम, सेहत और दीगर समाजी शोबों में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लायक तहसीन है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुस्तकबिल में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी।
برطانوی ہائی کمشنر نے 1320 میگاواٹ کے کول پاور پروجیکٹ کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد بھی دی۔ دانیال راٹھور، لاہور نیوز۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ٹریفک حادثات کو روکنے اور عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے لاری اڈے کے قریب اوور ہیڈ برج بنایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ لاہور نیوز سبی الحسن سے۔ جی سبی، بتائیے گا کہ یہ اوور ہیڈ برج کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، اس وقت میں لاری اڈے پہ موجود ہوں۔ یہاں پر ایک جو اوور ہیڈ برج ہے وہ لگایا جا رہا ہے، وہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا جو مقصد ہے یہاں کی عوام کے لیے تھوڑا ریلیف دینا ہے، کیونکہ یہاں پر جو پیدل چلنا ہے کافی مشکل ہے، کافی زیادہ جو ہے ٹریفک ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے باقی شہروں سے آنے والی ٹریفک کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بسیں ہیں، ٹریفک ہے، ہیوی ٹریفک جو ہے یہاں پر زیادہ تر چلتی ہے، جس میں بسیں، ٹرکس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر پیدل چلنے والوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی ان کو ایک روڈ سے دوسری روڈ کی طرف جب بھی کراس کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے کافی مشکلات کا جو ہے یہ باعث بنتی ہے۔ یہاں سے ٹریفک جو ہے اس کو، اور ٹریفک حادثات بھی یہاں پر جو ہے معمول بن چکے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے اوور ہیڈ برج بنایا جا رہا ہے، جس کی مدد سے ڈیلی لوگ یہاں پر جو ہے ایک سڑک سے دوسری سڑک پر جو ہے لوگ بآسانی جو ہے اپنا سفر طے کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی مدت کے بارے میں بات کی جائے تو یہ 1 مہینے کی پیریڈ کے اندر کمپلیٹ کر لیا جائے گا، اور اس پر تقریباً 1 کروڑ روپے کی لاگت جو ہے وہ آ رہی ہے۔ 1 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے یہ اوور ہیڈ برج ہے، جیسے کہ جناح اسپتال کے سامنے بنایا گیا اور کنال پہ بنایا گیا، کنال روڈ پر تمام بنایا گیا، تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے بآسانی جو ہے لوگ روڈ کو کراس کر سکیں بغیر کسی ٹریفک حادثات کے۔ جی بہت شکریہ سبی الحسن۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں ای لائبریریز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ منظوری کے لیے صوبائی محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز فیصل نوید سکھیرا سے۔ جی فیصل، بتائیے گا اس منصوبے کے حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور میں سپورٹس مین اور سپورٹس سے محبت رکھنے والوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے پنجاب کے تمام پارکس میں جو ہے ای لائبریریز کا جو قائم کرنے کا منصوبہ ہے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، اور ابتدائی طور پر لاہور میں نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں ای لائبریری ہب لائبریری کے نام سے تعمیر کی جائے گی۔ اس حوالے سے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور منصوبے کا جو ہے وہ PC1 جو ہے وہ ریوائز کر کے منظوری کے لیے صوبائی محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے، جبکہ اس منصوبے کے لیے ای لائبریری کی قیام کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2016-17 میں 12 ملین روپے جو ہے وہ جاری بھی کیے جا چکے ہیں، جو کہ استعمال نہیں ہوئے تھے، لیکن اس بار جو ہے وہ PC1 کو ریوائز کیا گیا ہے، اور 195 ملین روپے سے جو ہے اب نشتر سپورٹس کمپلیکس میں ایک جدید قسم کی ای لائبریری تعمیر کی جائے گی، جس میں سپورٹس مین اور سپورٹس سے محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے ہر طرح کا مواد موجود ہوگا۔ انٹرنیشنل جرنل موجود ہوں گے اور سیمینارز ہوں گے، وہاں پہ انٹرنیشنلز منعقد کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کو ہر قسم کا مفید جو ہے وہ لٹریچر تمام سپورٹس مین کو اور سپورٹس سے محبت کرنے والوں کو جو ہے وہ دستیاب ہوگا۔ اور اس حوالے سے صوبائی محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آنے والے صوبائی ترقیاتی فورم کے اجلاس میں منصوبے کو پیش کیا جائے گا، اور جسے منظوری ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ جی شکریہ فیصل نوید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ یہاں آپ کو بتائیں LTA کا التوا کا شکار گورننگ باڈی کا اجلاس ترقیاتی کاموں کی راہ میں رکاوٹ بننے لگا ہے۔ اجلاس نہ ہونے کے باعث افسران و ملازمین اورنج ٹرین الاؤنس سے محروم ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز شیخ زین العابدین سے۔ جی شیخ زین، بتائیے گا کہ معاملہ کیا ہے؟ یہ LD انتظامیہ کی بڑی نااہلی ہے جو کہ سامنے آئی ہے کہ عرصہ دراز سے LD کے گورننگ باڈی کا اجلاس ہی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جو ترقیاتی کام ہے وہی نہیں ہو پا رہے۔ اس اجلاس میں LD افسران اور ملازمین کے لیے اورنج ٹرین الاؤنس فراہم کیا جانا تھا، جس کی گورننگ باڈی نے منظوری دینی تھی، مگر ابھی تک اجلاس ہی نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 22 ماہ گزرنے کے باوجود جو LD ملازمین اورنج ٹرین روٹ پر کام کر رہے ہیں ان کو 2 کروڑ روپے کے جو الاؤنس ہے وہی نہیں مل سکے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں LD سٹی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے PC1 کی بھی منظوری دی جانی تھی، مگر اب اجلاس نہیں ہوا تو اس کی بھی منظوری نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 2 ارب روپے کا کثیر بجٹ مختص کرنے کے باوجود LD سٹی میں ابھی تک جو ترقیاتی کام ہے وہ بھی شروع نہیں ہو سکا۔ کوالیفائڈ فرموں کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے، مگر اب جب LDA کی گورننگ باڈی اجازت دے گی تو پھر کسی کو ٹھیکہ الاٹ کیا جائے گا۔ اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے LD کے گورننگ باڈی کا اجلاس ہوگا، جس کے ایجنڈے میں یہ دونوں جو اہم ترقیاتی کام ہے یہ شامل کیے جائیں گے، اور منظوری کے بعد اس پر کام شروع کیا جائے گا۔ بہت شکریہ شیخ زین۔
मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर पेशरफ समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक से। जी सलमान, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 90 शारा कायद-ए-आज़म ईवान वज़ीर आला में। सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी मेयर नज़ीर अहमद खान सवाती, GM नेस्पाक हसीब ख्वाजा, तमाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, यूटिलिटीज़ के अफसरान और चीनी हुकाम मौजूद थे। इस इजलास में सबसे पहले बात की गई हालिया मानसून की बारिशों के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम को बढ़ाने के हवाले से ट्रेनिंग वर्कशॉप, वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा, जिसके फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं चीफ इंजीनियर टीपा सैफुल रहमान। उसके बाद चीनी हुकाम ने इस इजलास में ख्वाजा अहमद हसन को ओरिएंट ट्रेन का एक पोर्ट्रेट और एक मॉडल भी बतौर गिफ्ट के तौर पर पेश किया। उसके बाद बात की गई इस मंसूबे की पेशरफ्त के हवाले से कि ये मंसूबा अब तक कितना मुकम्मल हो गया है, जिसके मुताबिक ओरिएंट ट्रेन मंसूबे का पैकेज 1 जो सा है वो 83.7%, पैकेज 2 52%, पैकेज 3 जो सा है वो 75.3% और पैकेज 4 जो है वो 71.7% मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि ओवरऑल मंसूबा जो है वो 70.7% तक मुकम्मल कर लिया गया है। साथ साथ इस इजलास में ख्वाजा अहमद हसन साहब ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि 31 जुलाई तक जो है वो 2 स्टेशन ऑरेंज ट्रेन के पैकेज 1 के 2 स्टेशन हर सूरत इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काम और फिनिशिंग के काम के साथ साथ मुकम्मल तौर पर 100% मुकम्मल कर लिए जाएँ 31 जुलाई तक। ये हिदायत ख्वाजा हसन ने जारी की। उसके बाद इजलास में ब्रीफ भी किया गया। ये ब्रीफ करते हुए बताया गया कि चाइना से ओरिएंट ट्रेन का पहला सेट जो है वो बोगीज़ के समेत इस महीने के किसी भी रोज़ लाहौर में पहुँच जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें अपडेट किया। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। पैसों की खातिर वफादारियां तब्दील हो रही हैं। मुल्क में दहशतगर्दी और बेरोजगारी का आलम है। कमर जमान कायरा का तकरीब से खिताब। चौधरी सरवर और सेशन जज ने ईवान अदल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कोट लखपत सब्जी मंडी की मुंतकली का मामला, एराजी के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि कानून के लंबे हाथ असिस्टेंट कमिश्नर का पीछा करने लगे। मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार मिसमार करने पर अनवर बरियाल के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। अनवर बरियाल को मुअत्तल और नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मॉडल टाउन सोसाइटी के मामलात में बेजा मुदाखलत करना AC मॉडल टाउन को महंगा पड़ गया। कानून के लंबे हाथ असिस्टेंट कमिश्नर का पीछा करने लगे। मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार मिसमार करने पर शहरी सैयद महमूद अख्तर नकवी ने अनवर बरियाल के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन, चेयरमैन शेल कंपनी और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर दीवार गिराई। अनवर बरियाल को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ख्वाजा शुमाइल के कहने पर AC मॉडल टाउन लगाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फैसले तक AC मॉडल टाउन को मुअत्तल करके नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। और यहाँ कुछ बात करेंगे मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड प्लॉट केस के हवाले से। नैब ने आसिफ हाशमी के दौर में गैर कानूनी तौर पर प्लॉट लेने वाले बोर्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतअद्दिद बोर्ड मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। किसने लिए प्लॉट, नैब सब करेगा आश्कार। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक आसिफ हाशमी के दौर में प्लॉट लेने वाले अब हैं बेकरार। प्लॉट लेने वाले 700 अफराद में शामिल हैं बोर्ड मुलाजमीन, पार्टी वर्कर्स समेत दीगर अफराद। नैब ने मुतल्लिका अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब ने प्लॉट लेने वाले 2 अफसरान फरत अब्बास और राना तारिक को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर मुलाजिमीन की गिरफ्तारी भी जल्द मुतवक्के है। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक का कहना है कि आसिफ हाशमी के दौर में कोई भी काम शफाफ तरीके से नहीं हुआ। करप्शन केसेस पर नैब की तहकीकात का सिलसिला जारी है। जल्द मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। राहिल सईद, लाहौर न्यूज़।
اہم خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ LWMC اجلاس کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر. ترکی نے صفائی کے اخراجات دینے سے منہ پھیر لیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ LWMC کی اجلاس کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر. LWMC اجلاس کی اندرونی کہانی صرف لاہور نیوز پر. ترکی نے صفائی کے اخراجات دینے سے منہ پھیر لیا ہے. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ترکی نے صفائی کے اخراجات دینے سے منہ پھیر لیا ہے. LWMC اجلاس کی اندرونی کہانی سب سے پہلے صرف لاہور نیوز پر. اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ ترکی نے صفائی کے اخراجات دینے سے منہ پھیر لیا ہے اور یہ بات ہے LWMC اجلاس کی اندرونی کہانی ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ترکی نے صفائی کے اخراجات دینے سے منہ پھیر لیا ہے. آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں 6 زونز بنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور زونز کی منظوری کے لیے سب کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. پنجاب حکومت کا میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں 6 زونز بنانے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. اہم فیصلہ ہے اور زونز بنائی جائیں گی. زونز کی منظوری کے لیے سب کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. حکومت کا پنجاب کا میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں 6 زونز بنانے کا فیصلہ ہے جس کے لیے اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں زونز کی تشکیل کے لیے 10 کروڑ روپے کارپوریشن کو دیے جائیں گے ایسا بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق. اور پنجاب حکومت کا میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں 6 زونز بنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز حسن رضا سے. جی حسن رضا آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یہ جو نیا سسٹم آیا ہے لوکل گورنمنٹ کا, اس کے تحت جو ہے یہ زون بنائے جا رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پہ جو سمری چیف منسٹر پنجاب کو بھجوائی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کریشن آف زونز ان میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور, یعنی اس میں 6 زون بنائے جا رہے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ 10 کروڑ روپے کے جو ہے فنڈ رکھے جا رہے ہیں اور اس کی منظوری کے لیے جو ہے کیبنٹ کمیٹی میں یہ فائل موو کی گئی ہے جس میں کہا گیا اس کی فوری طور پہ منظوری دی جائے کیونکہ یہ 2001 سے پہلے جو تھا اس طرح زون بنائے گئے تھے اس کے پراپر جو ہے یہ بنائے گئے تھے اور اس میں کام جو ہے تقسیم کر دیا گیا تھا. لیکن اب جو ہے یہ فوری طور پہ زون تقسیم بنانے کے بعد اس حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے, فنڈز ان کو تقسیم کیے جائیں گے, ان کو اختیارات دیے جائیں گے اور جو ہے لاہور کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے اس حوالے سے کل جو ہے اس پہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے صوبائی سب کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس جس میں جو ہے صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرل اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہوں گے. اس کے علاوہ اس کی صدارت کریں گے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ. یہ پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں میئر کی بھی جو ہے سفارشات لی جائیں گی. اس کے علاوہ ڈی سی لاہور, کمشنر لاہور سمیت ایڈیشنل سیکرٹری جو ہوم ہے ان کی بھی سفارشات جو ہے وہ مانگی گئی ہیں. ان تمام کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا اور کہ اس کی باقاعدہ طور پہ جو وزیر اعلیٰ نے تو فی الحال جو ہے عارضی منظوری دے دی ہے اور کیبنٹ کمیٹی جو جب منظوری دے گی تو اس کی فائنل منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف دیں گے اور 1 ہفتے کے اندر اندر زون کے حوالے سے فنڈ جاری کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ حسن رضا, آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں FBI کی ٹیکس کی عدم ادائیگی پر کارروائی. تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین سے 59 لاکھ کی ریکوری کر لی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ FBI کی ٹیکس کی عدم ادائیگی پر کارروائی سامنے آئی ہے. تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز شبیر حیدر سے. جی شبیر حیدر, بتائیے گا اس کارروائی کے حوالے سے. جی FBR نے کارروائی کرتے ہوئے جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین سے 59 لاکھ کی ریکوری کر لی ہے. جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کی جانب انکم سپورٹ لیوی سال 2013 کی مد میں یہ روپے واجب الادا تھے اور یہ ریکوری کارپوریٹ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے کارروائی کر کے عمل میں لائی ہے. جی بہت شکریہ شبیر حیدر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ینگ ڈاکٹرز کا ساہیوال واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 روز کا الٹیمیٹم اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا جبکہ حقائق بتانے پر ہم پر جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں, ایسا کہنا ہے عاطف چودھری کا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے CM صاحب کو غلط اعداد و شمار پیش کیے گئے اور ان ہاسپٹلز کے اندر بھی برن یونٹ کے ہونے کا اعلان کیا جہاں برن یونٹ سرے سے موجود ہی نہیں تھے اور جو برن یونٹ 10-15 بیڈ کے موجود تھے ان کے اندر وہ سہولیات ہی نہیں تھی کہ وہ برن مریضوں کا علاج کر پاتے. جن مریضوں کو داخل کیا گیا تھا زیادہ تر ان میں انفیکشن سے, سہولیات نہ ہونے سے وہ انتقال کر چکے ہیں, وہ شہید ہو چکے ہیں. میں دوبارہ CM صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدارہ اس کا سوئے موٹو نوٹس لیا جائے.
210 गरीब ख़ानदान उजड़े हैं। दावे किए गए हैं कि अरबों रुपया हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर लगाया है। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में पाकिस्तान और बलोचिस्तान के मौजू पर खुसूसी नशिस्त तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ गुफ्तगू कर रहे हैं। तब वो किसी मकाम पे पहुँचते हैं। ग्वादर की तो पैदाइश ही 1952 की है हमारे साथ। क्या उसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए? ज़ाहिर है ये कोई माफूकुल हाल शख्स इस तरह की बात सोच सकता है। हम ये इदराक ज़रूर रखते हैं कि जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में अर्बन ओरिएंटेड है। पाकिस्तान ने पिंडी बनाया, लाहौर बनाया, कराची बनाया, पेशावर बनाया, कोयटा बनाया। पाकिस्तान ने रूरल पाकिस्तान नहीं बनाया, और ग्वादर उस रूरल पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ऐसे नहीं हुआ है कि सादकाबाद बन गए और ग्वादर नहीं बना। अगर सादकाबाद बने और ग्वादर न बने फिर मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। लाहौर और ग्वादर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। और उस बच्ची का जहाँ तक मैं समझा हूँ वो इशारा हमारी क़यादत, मकामी सूबाई क़यादत की तरफ था या बलूचिस्तान की क़यादत की तरफ था। शहबाज शरीफ साहब का एक तस्वुर है कि वो डिलीवरेंस की तरफ जाते हैं, वो गवर्नेंस बेहतर करने की बात करते हैं या उनकी गवर्नेंस बेहतर नज़र भी आती है। मैं यहाँ पर एज अ पेमल एक्टिविस्ट ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उमूमी तासुर ये है। और हमारे बाकी जितने 3 वज़रा आला हैं उनका उस तरह का तस्वुर काश हो, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। वो मेरली इस एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की तरफ इशारा था। कोई खुदा न ख्वास्ता उसको मैं बहुत बड़े रिजेंटमेंट के पैराए में नहीं देखता। ये किसी भी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी शहरी या बलूचिस्तान का शहरी जो है उसको इस अंदाज में सोचना चाहिए। और इसमें एक चीज़ ज़रूर साबित होती है कि बलूचिस्तान के यंगस्टर क्लास जो है, जो यूथ है, वो अवेयर भी है और उसको अपने एक्सप्रेशन का तरीका भी आता है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस फेडरेशन, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस नेशन स्टेट। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में पाकिस्तान और बलोचिस्तान के मौजू पर खुसूसी नशिस्त और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल की। मॉडल टाउन के करीबी इलाके पिंडी राजपुतान लियाकताबाद के मकीन 4 माह से गैस से महरूम हैं। कोट लखपत नाले की दीवार की तामीर के दौरान गैस पाइपलाइन को बंद किया गया था। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। जी राना फहद, आगाह कीजिएगा इनके मसाइल के हवाले से। मॉडल टाउन का बिल्कुल करीब इलाका है पिंडी राजपूता लियाकताबाद का मोहल्ला सलामतपुरा, जहां 100 से ज़ायद घर ऐसे हैं जिन्हें गुज़िश्ता 6 माह से जो है वो गैस मुयस्सर नहीं है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज जो है इनकी जानिब से एहतजाज किया गया। इनका कहना है कि अवामी नुमाइंदे वोट तो लेकर यहाँ से चले गए हैं, मगर अब जब आवाम की जो है वो मुश्किलात का मामला है, गैस नहीं आ रही, तो अवामी नुमाइंदे जो है वो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मुतअद्दिद बार जो है वो शिकायत कर चुके हैं ये लोग, मगर फिर भी गैस मुयस्सर नहीं है। इनसे बात करते हैं। 6 महीने हो गए ना पैप कट के लेके गया, 1 साल हो गया गैस घरां दे विच नहीं आंदी। इन्ने क तलाह ਦਿੱਤੀ कि साडा पैप रोज तो टुट गया, ਉਹਦੇ ਚ गंदा पानी साडे घरां च आंदा है। इन्हां ने एक दफा नहीं किसी ने आके देखा हैगा। इन्ना के बिल सानू घाल देंदे ने हर महीने का महीना। अच्छा अंकल जी, बजट पे क्या इसका जो है वो असर है? गैस ना होने के बाद जो आप जो है वो लकड़ियाँ या दीगर ईंधन मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करते हैं आप, वो क्या सूरत हाल है? गैस ना होने नाल खर्चे वध गए। लकड़ी लियाओ या सिलेंडर भरवा रहे हैं की समझ 6 महीने हो गए, गैस नहीं, पानी नहीं। नाल साडे हमसाए मियाँ शहबाज शरीफ साहब की समझ, उन्होंने नहीं पता कि इतने की हो रहा है। नाल इलाका उन्होंने नाल लगता घर। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनके बिल्कुल करीब जो है वज़ीर आला पंजाब की रिहाइश गाह है, मगर इनकी तकलीफ़, इनका दुख जो है वो ऐवान बाला तक नहीं पहुंच रहा। शदीद मुश्किलात में हैं ये लोग, और इनका कहना है कि हर माह इनको बिल जो है वो सुई गैस की जानिब से मुतवातर आ रहे हैं, मगर गैस इनको मुयस्सर नहीं। 6 माह गुजर चुके हैं। जी, इलाका मकीन परेशान है। आपने हमें अपडेट किया राना फहद, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, ग्रीन टाउन एसपी सदर डिवीजन ऑफिस के बाहर चूम के रहायशों का एहतजाज। कत्ल के मुलजिमों को गिरफ्तार न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। जी अरसलान हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर के ऑफिस के बाहर, जहां पर जो है चूंकि रिहायशी कत्ल के मुकदमे में जो है वो के हवाले से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं कि सैयद अहमद रज़ा, जिसे 1 जून को चूंकि में एक पेट्रोल पंप पर लड़ाई झगड़े के तनाज़ा पर जो था वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से अभी तक इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मजीद बात करते हैं उस मकतूल की वालदा से, जो कि एक ही बेटा था, और उससे बात करते हैं कि ये क्या वाक़या था और सर चलो जी, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ये बच्चा था, इससे तो एक क्रेडिट पे एक गाड़ी ले ली उन्होंने, टक शॉप भी छीन ली। बाद में जब पैसे देने का टाइम आया तो इसे टक शॉप दे के ना कहा, अब यार आप टक शॉप करो, तुम्हें पैसे दे देंगे। वो टक शॉप जब खोलने के लिए आया ना, अगले दिन साफ करके माल डाला उसने, खोलने के लिए आया तो उसको फायर मार दिया गया। वहीद ने मारा है, गनमैन के सामने मारा है, और मालक ने मरवाया उस्मान अयूब ने। तो किसी ने हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया किसी किस्म का। वहाँ पे 15 मिनट फायर लगने के बाद आप बताएं कि पुलिस सुनवाई ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਵੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ। मेरे पुत्र का बयान नहीं लए, थाने वाले ने मुलाजम नहीं भेजा। अस्पताल में अंदर गई, मेरा पुत्र चंगा भला कहता अम्मी मैनू मार दिता, लेकिन मेरे पुत्र के बयान अस्पताल वाले भी पकड़े गए हैं। मुलजम पकड़े, लेकिन इतनी सख्ती नहीं हैगी। शाम को घर आ जाते हैं मुजरिम। मैं सिस्टर हूँ, वीआईपी की तरह रखा हुआ है। रात को शाम को घर छोड़ दिया जाता है, सुबह सुबह वापस ले आते हैं। आपने सुना है कि ये जो चूंकि रिहायशी थे वो कत्ल के हवाले से जो है इस वक्त यहाँ पर अपने भाई के इंसाफ के लिए, मुलजमान की पकड़ो गिरफ्त के लिए यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। पुलिस, इनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही और वो इस वक्त सरापा एहतजाज है सिर्फ इंसाफ के लिए। जी बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर। पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करेंगे। लाहौर समेत सूबे भर में मिलावट शुदा और मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारियां कर ली गई। पंजाब फूड अथॉरिटी का बजट 22 करोड़ 77 लाख से बढ़ाकर 2 अरब 70 करोड़ कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने फूड अथॉरिटी के बजट में 10 गुना और मुलाजमीन की तादाद में 7 गुना इजाफे की मंजूरी दे दी। रवा माली साल में पंजाब फूड अथॉरिटी के मुलाजमीन की तादाद 329 से बढ़ाकर 2121 की जाएगी। मजमूई सालाना बजट 22 करोड़ 70 लाख से बढ़ाकर 2 अरब 70 करोड़ कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी की तंजीमें 9 में ऑफिसर्स की तादाद 155 से बढ़ाकर 706, जबकि दीगर मुलाजमीन की तादाद 174 से 1415 कर दी जाए। ग्रेड 17 के 159 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और ग्रेड 16 के 353 असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की नई भर्तियां की जाएंगी। ग्रेड 18 में 14 एडिशनल डायरेक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर्स की तादाद 9 से बढ़ाकर 42 कर दी जाएगी। आला तालीम याफ्ता अफराद को फूड अथॉरिटी में मुलाजमत की तरफ राग़िब करने के लिए क्वालिफिकेशन अलाउंस की मद में 2 करोड़ 14 लाख। चीफ जस्टिस एक वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। के पास में ये होता था कि बाहर हमारे पास आते थे, कहते थे हमें वो कंप्यूटर्स दे दें, हम ये ई लाइब्रेरी बनाना चाहते। तो हमारे पास कोई ऑफिशियल बजट नहीं है इस चीज़ों का बाहर को देने के लिए। तो हमारे पास अगर हाई कोर्ट में कोई कंप्यूटर पड़े होते थे इस्तेमाल शुदा, हम कहते थे आप 2 कंप्यूटर ले लें, कोई ये ले लें वगैरह वगैरह, लेकिन उससे बात नहीं बनती थी। वो पुराने कंप्यूटर्स थे, आपको मिल जाते थे कुछ बार से। तो सोचा ये गया कि अगर फ्यूचर में हमने अपने इदारे को ठीक करना है, हमने अपनी बार को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने ये करना है कि अपने हमारे जो बार के मेंबर्स हैं वो ज़्यादा उनके पास एक्सेस हो नॉलेज की, तो फिर हमें हर बार में एक कंप्यूटर का सेट या आईटी सेंटर और ई लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। इससे 2 चीज़ों का हल है। एक तो आपको एक्सेस है, सारी दुनिया का एक्सेस आपको मिल गया है। आप ऑस्ट्रेलिया की भी जजमेंट निकाल के पढ़ सकते हैं, आप यूएस की भी निकाल सकते हैं, बरतानिया की भी जजमेंट पढ़ सकते हैं, और अपनी पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी, वगैरह वगैरह, जहाँ से भी आप एक्सेस करना चाहें। एक तो आपको बैठे हुए इस कमरे से अब आप सारी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस सिलसिले में हुकूमत से जब बात हुई, हमने कहा कि जी ये सिलसिला नहीं है,
हम चाहते हैं कि पंजाब के जस्टिस सेक्टर को एनर्जाइज करना चाहते हैं, रियल सेंस में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं। खाली कंप्यूटर रख दें कि टाइपिंग करें वो काफ़ी नहीं है, रियल सेंस में हम उसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमें स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट कंप्यूटर चाहिए, लेटेस्ट प्रिंटर्स चाहिए, आईटी का साथ वो वाईफाई चाहिए। जब तक वाईफाई नहीं होगा मैं दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हो सकूंगा। ये सारा इक्विपमेंट आप दें। हमें फर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर रखने का एक अपनी मेज़ होती है, उसकी एक अपनी कुर्सी होती है। बाकायदा तरीके से दें कि जो हमारे वकील हज़रात रिसर्च करना चाहें वो आराम से बैठें, उस कंप्यूटर को एक्सेस करें और एक सीरियस तरीके से रिसर्च करें और अपनी दलील या अपना केस की तैयारी कर सकें। इस सिलसिले में जब बात हो गई तो सारे इस वक्त आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हमें आईटी सेंटर्स और ई लाइब्रेरीज की वजह से बहुत सहूलत मिलेगी। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।